मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के सेवक होने के नाते जीसस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर मेरा हृदय सा जय मसीह। आदर करता हूँ प्रभु के सेवकाई को, परमेश्वर के दास जो जगदलपुर से भाई हमारे बीच में हमारे जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के सदस्य और पासवान हैं भाई रामदास को मैं आदर करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को आदर करना ही हमारे लिए एक आशीष का कारण है और आशीष है। धन्यवाद करते हैं आज का वचन जो उसने हमारे बीच में बोया, और प्रभु के दासी के हम आदर करते हैं जिन्होंने सुंदर वचन को अपने जीवन में पवित्र आत्मा से लेकर वचन से बातें किया। ऐसे बहुत से सिस्टर्स लोग हैं जो आज संसार में भटक गए हैं और उनकी आंखों उनके दिल दिमाग को शैतान ने कमजोर कर दिया है और आज पाप में जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभु के दासी के लिए मैं धन्यवाद और आदर करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय को छोड़कर अपना हमारे लिए एक अच्छा समय प्रभु के लिए दिया और संदेश भजन संहिता की पुस्तक का हमारे बीच में सहर किया, जो दाऊद महाराजा यहूदा के नगरों गांव में रहकर सताव परिस्थिति में था, वेदना में था, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। तो मैं आदर करता हूं और भी गहराई और रहस्य की बातों को सिस्टरों के लिए कर जाती और लोगों के लिए समझाए और भी उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे और भी उन्हें आगे बढ़ा और सिखाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के दास भक्तों के लिए दासी के लिए आदर करें। तो हम देख रहे थे प्रभु के दासी ने कहा कि जो लास्ट वचन है उसको हम पढ़े। लास्ट वचन परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो। एक राजा जो होता है, एक शासक जो होता है, एक राजा जो होता है, वो राजा ऐसा ही नहीं बनता है। बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उनका मौत भी हो जाए, हो सकता है वो भूखा हो जाए, भूखा रहे, हो सकता है कोई संकट उसे पड़े, हो सकता है उसके दुश्मन बहुत से बढ़ गए होंगे, हो सकता है उनके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत ही संकट और समस्या से समस्या होते होंगे। राजा ऐसा ही नहीं होते। बहुत से समस्याओं पर बहुत से समस्याओं को लड़ना और सामना करना पड़ता है। ऐसे ही राजा नहीं बनते। दाऊद के विषय में हमने देखा, दाऊद के जीवन में परमेश्वर के नजरों में दाऊद के लिए एक योजना थी, और दाऊद जो था सबसे छोटा भाई था और अनपढ़ था, उसे ज्ञान और बुद्धि भी नहीं थी, क्योंकि वो भेड़ और बकरियों को चराने वाले चरवाहा था। वही काम उसे दिया गया है।
जिस व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, घर में काम का कुछ लायक नहीं है, उसे यही काम करने के लिए भेजते हैं। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के अजीजों, हमारे जीसस डिवाइन ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही लोगों को राजा बनाया है जो बुद्धि में कम है। तो हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर का एक चुनाव और बुलाहट हुई और दाऊद जो है बहुत से समस्याओं पर गुजरा। मसीह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के अजीजों, कई प्रकार का दाऊद के लाइफ जीवन में, पर्सनल जीवन में संकट, निराश, हताश, कमजोर पाया गया। लेकिन उसने निराश और कमजोर के जगह में उसने ढाढ़स बना और उनका आशा ना टूटा, उनका भरोसा ना खत्म हुआ। वो परमेश्वर पर आशा और भरोसा लगाए रहा। तो हम देखते हैं वो वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होता है। राजा जो है वो क्यों आनंदित होगा, किस लिए आनंदित होगा, कैसे आनंदित होगा, उसे क्या जरूरत है आनंदित होने के लिए? परमेश्वर के आज्ञा, उसके नियम का अनुसार राजा चलता था और उसको सबसे बड़ी बात थी भरोसा, विश्वास योग, आशा योग, प्रार्थना करने वाला योग, वचन को सुनकर चलने वाला, उसकी आवाज को सुनने वाला, उसे ढूंढने वाला, उसकी इच्छाओं को, उसके हर प्रकार के कार्य को जो परमेश्वर का है उसके कार्य को पूरा करने वाला बना। और अपने शासक, अपने अधिकारी को जब भेजते हैं, वो तो राजाओं का राजा था मेरा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। उस परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के समय में था। हर घड़ी, हर पल लिखा हुआ है बाइबल का परमेश्वर। आप पढ़ लीजिएगा, 34 अध्याय उसके 1 से लेकर उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। एक गाना भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। हर घड़ी हर पल करूंगा स्तुति सदा यहोवा का। हर घड़ी हर पल करूंगा स्तुति सदा यहोवा का। वो है कितना भला परमेश्वर, मुझ पर दया करता है, मेरे दिल और आत्मा में बसा है, मेरे हर जरूरत को पूरा करेगा। मैं हर समय हर पल खुदा की आज्ञा को मान कर चलूंगा, चाहे दुख और तकलीफ आए, चाहे कुछ भी मुझे क्यों न होना पड़े। हर घड़ी हर पल करूंगा स्तुति सदा यहोवा का। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 से लेकर पूरा लिखा है। हर घड़ी हर पल हर समय, दिन में 7 बार प्रभु के दासी बाइबल को बता रही थी। गीता नेता यादव जो हमारे बीच में है, हर घड़ी हर पल हर समय परमेश्वर की आराधना और स्तुति, एक दिन में 7 बार प्रभु से भरोसा और विश्वास लेकर
जाकर उसने प्रार्थना अपने जीवन को समर्पण बिताया, तब परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया और राजाओं का राजा उसे राजा बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में निर्णय और ठान लिया ताकि मैं हर आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो मेरे मसीह, मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देख रहे हैं जो वचन को जो प्रभु के दासी बता रहे थे 11 पद में, उसमें लिखा है परमेश्वर राजा, परमेश्वर जो राजा है, राजाओं का राजा है, उस दाऊद राजा को राजा बनाया और जब राजा बना तो सारा भरोसा और विश्वास प्रभु पर किया। तो आखिरी पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, जो कोई, थोड़ा ऊपर से आ जाएंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होता है। राजा जो है वो महाराजा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर दाऊद को राजा बनाया, इसलिए वो राजा आनंदित होता है परमेश्वर, ताकि मेरे आज्ञाओं, मेरे नियम पर करता है, मेरी इच्छाओं पर चलता है। और वो दाऊद राजा भी आनंदित और खुश हो गया, इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर को भाता है वही वो कर रहा था, जो परमेश्वर की दृष्टि में है वही कर रहा था, और उसने इसलिए राजा बनाया ताकि परमेश्वर के राज्य को लोगों को बताए, परमेश्वर के नियम और कानून को बताए, परमेश्वर की उपस्थिति आराधना को बताए, उसकी आश्चर्य कर्म को बताए, उसकी उपस्थिति को बताए, उसके मार्गदर्शन को बताए और उसकी करुणा और दया को बताए। दाऊद राजा ने परमेश्वर के आज्ञाओं का मान आदर अपने जीवन को समर्पण करके लोगों को प्रकाशित किया, जागृत किया। मसीह मेरे अजीजों, परमेश्वर के छोटे चर्च, और हम देखते हैं जब परमेश्वर आनंदित होता है, कब? जब उसकी ऊपर सारा संपूर्ण भरोसा, आशा, विश्वास, चट्टान के जैसा विश्वास जो कर लेता है तो आनंद होता है और खुशियां महसूस होती है। तो दाऊद भी राजा जो था वो भी इसलिए आनंदित हो गया, इसलिए आनंदित हो गया कि इस बहुत सारे समस्या और संकटों से, मौत और मृत्यु से, घातक से, रोग और पाप और बीमारियों से और संसार के सारे दुश्मनों से परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया है। हालेलुया। उसे मुक्त किया है। हालेलुया। उसे विजय किया है। हालेलुया। उसे राजा बनाया। हालेलुया। गोलियत देखते हैं, लोहे का कपड़ा पहना हुआ था और सबसे उससे लंबा चौड़ा और ताकतवर, ज्ञान और सामर्थ उन्हें प्रतिष्ठा दिया गया था, और जो गोलियत को किसी ने लड़ नहीं सकता था, कोई लड़ नहीं सकते थे। सारे दुनिया का वो योद्धा था, हर जगह वो आक्रमण या लड़ाई करता था, लड़ाकू में वीरता था, बुद्धि और ज्ञान भी, बल भी, और उसका कद भी ऊंचा, पूरा विराट था। लेकिन दाऊद एक छोटा सा बच्चा के समान उसके पास था, लेकिन दाऊद के अंदर में परमेश्वर की रूप रहा, रूप और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा दाऊद
लोगों के अंदर में राज्य कर रहा था। जिस लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा जो राज्य करती है, वो राज्य को स्थापित करती है। तो हम देख रहे थे बाइबल, परमेश्वर के बाइबल में लिखा है, बहुत से महत्वपूर्ण गहराई रहस्य बातों को हमने प्रभु के दास सी और प्रभु के दास के मध्य में हमने अभी बहुत से बातों को सीखा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के अजीजों, आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का स्वभाव और गुण मनुष्य के जीवन में नहीं है। पहले के जो भविष्यवक्ता, पहले के जो राजा, पहले के जो लोग थे, बोलते और करते थे, कि आज के लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। प्रभु का भरोसा, विश्वास उनके जीवन, उनके मनों से, उनकी आत्मा से उठ चुका है। तो हम देख रहे थे उस आखिरी पद को एक बार और पढ़ लें। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए। देखिए, जो कोई ईश्वर की शपथ खाते हैं। बहुत से संसार में कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मेरा राजा परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु के जैसा कोई भी एक भी नहीं है। कितने आए कितने गए, परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। और एक तो संसार में हम देखते हैं दाऊद के जैसा भी कोई नहीं। मसीह मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं दाऊद के जैसा भी कोई नहीं। दाऊद तो दिन में 7 बार प्रार्थना कर रहा था और उसके हर नियमों के अनुसार चलता था। दाऊद के जैसा भी कोई नहीं इस ब्रह्मांड में। तो राजा आनंदित कब होता है? वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारे प्रकृतियों को बनाने, प्राकृतिक बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, भयानक गर्जन, भयंकर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, राज्यों पर राज्य करने वाला परमेश्वर, राजा और बड़े बड़े राजाओं को ऊपर राज्य करने वाला, हुकूमत और आज्ञा का देने वाला परमेश्वर, मसीह खुदा और परमेश्वर, भयानक गर्जन, भयंकर परमेश्वर, उसकी हम महिमा कार्य करें। जिस तरह दाऊद कर रहा था, हर घड़ी हर समय प्रभु की स्तुति कर रहा था। मसीह मेरे भाई बहन, हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो है शपथ खाते थे। यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं और बहुत से लोग थे जो शपथ देते थे और शपथ खाकर बुराई और पाप पर मर जाते और चलते थे। और शपथ खा कर उन्होंने अपने जीवन को नाश। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाई और मैंने पद पढ़ेंगे उसी का, शपथ खाते थे वह बढ़ाई करने पाएगा। जो शपथ खाता है, निर्णय ले लेता है, वो बढ़ाई करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो बढ़ाई करने पाएगा। आज ईश्वर की शपथ, परमेश्वर की शपथ, भाई बहन की शपथ, माता माता की शपथ, मिट्टी की शपथ, बनाए हुए चीजों की शपथ खाते हैं, लेकिन शपथ खाकर वो कार्य नहीं करते, वो छोड़ देते हैं और शपथ को आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और मसर मिट जाते हैं और चले जाते हैं। बाइबल कहता है, मैं शपथ खाकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। बहुत से लोग शपथ खाते हैं, क्रिया खाते हैं, कसम खाते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर का दास जो दाऊद राजा है, प्रभु का भय मानने वाला, वो शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता है, कार्य करता है। तो हम देख रहे थे कि शपथ लेना, आज लोग एक राजा बन जाता है तो उसको शपथ पत्र लेना पड़ता है, शपथ खाना पड़ता है कि मैं हर आज्ञाओं का, नियमों का पालन करूंगी और इस राज्य को अच्छा चलाऊंगी, इस लोगों को अच्छा चलाऊंगी, मैं उनकी मदद करूंगी, उनके दुख में, सुख में, परिस्थिति में साथ दूंगा और संकट और समस्या में बदल जाते हैं
उस शपथ ग्रहण को लेकर के, उस शपथ ग्रहण को लेकर के क्या करते हैं पता नहीं। शपथ का प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं, करते हैं, करते कुछ, बोलते कुछ, रहते कुछ, जाते कुछ। तो मेरे दोस्तों, चेहरा ना देखो, चेहरा देखो। चेहरा देख के लोग आज शपथ के समान काम कर रहे हैं। ये चेहरा झूठा है, दिल सच्चा है। ये चेहरा झूठा है, ये दिल सच्चा है। और ये चेहरा ने लाखों लोग को लूटा है। इसलिए चेहरा देखकर के समान चल रहे हैं। तो शपथ लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा दुख सुखों का, गरीब और लाचारों का ख्याल करूंगा, और वो टल जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो शपथ लेता हूं वो मैं पूरा करता हूं। दाऊद महाराजा ने शपथ लिया और पूरा किया। हम देखते हैं सबसे ज्यादा दाऊद की पुस्तक में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। दाऊद जैसा पहले था वैसा नहीं, परंतु जब उसने अपने जीवन में पाप का पश्चाताप किया, बाइबल 88 में लिखा हुआ, हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। उसने शपथ खाया, ठान लिया, निर्णय किया और कहता है झूठ वाले लोगों को, बाइबल में लिखा है, पढ़ लीजिए, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। झूठ बोलने वाले लोगों का मुंह बंद किया जाएगा। आगे कुछ लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सीख गए हैं। और झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलता है, कौन सिखाता है? संसार के हाकिम और राजा शैतान, जो हमारे दिलो दिमाग में भटकाते रहता है। मेरे दोस्तों, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलवाने वाला शैतान है। और हम देख रहे हैं बाइबल का परमेश्वर कहता है, 6 अध्याय नीति वचन 16-17 में लिखा हुआ है बाइबल में, 6 वस्तु यानी कि 7 वस्तु है जो यहोवा घृणा करता है। 7 बातें हैं जो घृणा, क्रोध और घृणा परमेश्वर करता है। झूठ हम देख रहे हैं, झूठ पर झूठ लोग बोल जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और झूठ लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16-17 में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर जो सुलेमान के जीवन में एक बहुत बड़ी ज्ञान और बुद्धि की बातें प्रभु ने उसे दिया। तो हम पढ़ लेंगे नीति वचन 6 अध्याय 16-17-18 पद पर। मुस्लिम भाई बहन, 6 वस्तुओं से यहोवा वेड़ रखता है, यहोवा घृणा रखता है। वरन 7 ही जिससे, मेरे भाइयों, वरन 7 है वस्तु जो जिसे परमेश्वर घृणा करता है, उसको घृणा करता है, उसको घृणा करता है। देखिए पहला बातें क्या है, पहला प्रश्न। हाँ, 6 वस्तुओं से पहला प्रश्न है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज लोगों के सबसे जीवन में बाप में मुझसे झूठ बोलते हैं। उनके अंदर, उनकी आत्मा, उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा घमंड रहता है। मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है। मैं तो चाहता हूं उसके पास कुछ भी नहीं है, रहते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं यहां संसार में ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान, प्रॉपर्टी और बहुत धन दौलत और माइंडिस्ट लोग, दिमाग वाले लोग, कहां गया उनका दिमाग और उनका शक्ति?
ये छोटा सा कोरोना के कारण खाट के नीचे छुप गए, बीमारी में छुप गए, कोई इलाज नहीं हो रहा है, डर के मारे भाग रहे हैं, उसे मुंह को बंद कर रहे हैं, 50 बार हाथ पैर धो रहे हैं, डर के मारे थर 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 पानी पानी हो रहा है। तुम इसी मेरे प्रिय भाई, घमंड, घमंड जानते हैं घमंड कौन है? शैतान। परमेश्वर के उपस्थिति में शैतान ने घमंड किया और स्वर्ग से गिराया दिया गया इस पृथ्वी में। वो शैतान का जो घमंड था, उसके जीवन में घमंड। कभी कभी हम इस संसार के राष्ट्रीय पक्षी को देखते हैं, उसके अंदर एक घमंड है, सुंदर है। देखिए हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। उसके आपने कभी झांक कर तोड़ कर देखा? उसके अंदर एक घमंड की आत्मा है। देखो 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 देखो, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं, बहुत सा सुंदर, बहुत सा, उसको लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पैर को देखो ना, घिनघिना रहता है। तो घमंड, पहली बात है घमंड। पढ़िए आगे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष को लहू बहाने वाला हाथ और पैर और कल्पना करने वाली ये माइंड जो है, शैतान झूठ पर झूठ, घमंड पर घमंड, नाना प्रकार की बातों को लाता है। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष को लहू बहाने वाले हाथ और ये पैर, और ये जो मन है, मनुष्य का मन के अंदर में शैतान का मन डालता है। एक मनुष्य को मार देता है, एक मनुष्य के अंदर मनुष्य को पाप करवा देता है, एक मनुष्य को कत्ल करके झूठ बोलवा करके काम करता है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मुझसे मेरे प्रिय भाई बहन, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा दिमाग कुछ काम करने वाला नहीं। इसलिए 12 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 3रा पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे चापलूसी ओठों और बोल से बड़ा बल निकलता है, वो परमेश्वर छीन करके काट देगा ताकि तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, दूंगा हो जाओगे। इसलिए आइए हम उस खुदा से डरे, और दाऊद जिस प्रकार पुकारता रहा, पश्चाताप किया, हम दाऊद को देखकर सीखें। देखिए हमने देखा है, ईश्वर को देख के संसार में आया और ईश्वर के अनुसार हम चले। तो मेरे दोस्तों, ये वचन में आप सबको आशीषित करे, दया करे, अनुग्रह करे, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति की, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबको दे। जितने माता पिता भाई बहन इस वचन को सुना है, हर जाति हर धर्म के लोग प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, भरोसा करिए, हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहिए और विश्वास करके प्रभु के पास आइए, भरोसा करके आइए और अपने पापों को मानकर छोड़िए। बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को छिपा छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, मानकर छोड़ देता है। दया की जगह मानना ही में नहीं मेरे दोस्तों, छोड़ना ही है। जिस तरह दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया और ठान लिया और उसने माना भी और छोड़ भी दिया, तब उस पर दया की गई। हालेलुया। इसीलिए आपको और हमको भी परमेश्वर दया करेगा। जब तक आप मानते रहेंगे, मानते रहेंगे, मान रहे हैं, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। या बहुत से भाई लोग मुझे देख रहे हैं, हर एक के जीवन में समस्या ही समस्या है। कौन मनुष्य, किस मनुष्य के घर में, किस परिवार में समस्या नहीं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी, समस्या ही समस्या है। लेकिन सारा समस्या का समाधान मेरे यीशु मसीह के पास है। इसलिए हर भाई बहन, माता पिता, हर जाति के लोगों को परमेश्वर कहता है, अभी भी यह समय है, प्रभु के आगमन से पहले, दूसरे आगमन से पहले, नाश होने से, मरने से पहले अपने आप को पश्चाताप करे, झूठ और घमंड को छोड़िए। और अगर आपको राजा बनना है तो कम से कम दिन में अपने आप को 7 बार 14 बार पश्चाताप करके अपने पापों को, घमंड को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके अनुसार चलिए, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। आइए हम जितने वचन सुने हैं हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और सामर्थकारी अब्राहम, इसहाक, याकूब का भयानक गर्जन, भयंकर अद्भुत कार्य, आश्चर्य, रहस्य बातों को, भेद को बताने वाला पवित्र आत्मा, आपको स्वागत करता हूं। स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आपने दाऊद जैसे लोगों को जो भेंट चढ़ाता, अनपढ़, गवाह, अबूता, छात्र, निर्बुद्धि व्यक्ति था, आपने परमेश्वर पिता उन भाइयों में से सबसे छोटा था और आपने उसे परमेश्वर पिता कुरान
चुन लिया, नियुक्त कर दिया, अभिषेक किया और उसे राजा बना दिया। हालेलुया। अब मेरे दोस्तों, अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो अपने आप को घमंड और झूठ को छोड़िए। झूठ मूठ का काम शैतान धोखाबाजी है, शैतान धोखाबाजी है। यूहन्ना 10:10 शैतान ने आया, चोर चोरी करने आता है। बाइबल लिखता है, बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है 10:10 में लिखा है, यूहन्ना रति सुसमाचार, चोर तो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है, मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं, कहता है यीशु मसीह। आज इस संसार दुनिया अंत होने जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पाप के करतूत के कारण हम मर रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचाइए। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, घमंड अहंकार झूठ को छोड़िए, अपने आप को पश्चाताप करिए, अपने जीवन को, अपने आने वाली उस प्रकाश के भविष्य के दिनों को भविष्य में उजागर बनिए और आने वाले दिनों में आप बचाए जाएंगे। इसलिए आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, परसों नरसों छोड़ूंगा, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। एक दिन में हम छोटा सा झूठ बोलते हैं, एक साल 365 दिन होता है मेरे दोस्तों। हमारा उम्र 365 नहीं है और 365 कुंटल पाप को लेकर के बैठे हैं। क्या वो नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? नर्क भी जाना उसके लिए मुश्किल है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए आज अपने जीवन को घमंड झूठ से छोड़कर अपने आप को नम्र हो जाए और अपने जीवन को, जिसको हम प्रेम करते हैं, ईमानदारी के साथ, भरोसा और विश्वास के साथ, प्रभु को भरोसा और विश्वास के साथ प्यार करें। क्योंकि प्यार ही परमेश्वर है, प्यार ही पूजा, प्यार ही पवित्र आत्मा है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं है। यीशु ने कहा, ये संसार तुम्हें देता है वो मैं नहीं देता, जो संसार नहीं देता है मैं तुम्हें देता हूं, वो है परमेश्वर का प्रेम। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बड़ा कीमती समय को, चाहे जो भी क्यों ना हो, समय को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर जो देखे, हर एक देखने वाले भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे जो भी समस्या से, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, कोई प्रकार का रोग और पाप में, दुष्टात्मा में ग्रसित क्यों ना, यदि उनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान देगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके सारे समस्या का समाधान यीशु करे और यीशु उन्हें चंगाई, भला और आशीर्वाद करे। और मेरे दोस्तों, जाने से पहले एक बार कह देता हूं, घमंड और अहंकार को छोड़िए और अपने आप को पश्चाताप करिए, प्रभु को भरोसा विश्वास करिए, दाऊद के समान, तब राजा बनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और दया और चंगाई और अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जिसने भाई बहन इस वीडियो को देखा है, लाइक करिए, शेयर करिए और लाल बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और रहस्य की बातें प्रभु की आत्मा आपको सिखाएगा। और हमारे जीजस डिवाइन ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के लिए आप लोग सब दुआ करिएगा और प्रभु आपके दुआ के द्वारा हमें आशीष मिले, प्रभु आपको शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन।